और अमेरिका के बीच जंग छिड़ जाए तो क्या होगा? आखिर रूसी सेना कितनी ज्यादा ताकतवर है और क्यों रशिया के सुप्रीम लीडर व्लादिमीर पुतिन से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी खौफ खाते हैं? दोस्तों, पिछले 3 सालों से रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है। बीते समय में न केवल यूक्रेन बल्कि अमेरिका, यूरोप और सभी नाटो देश रूस के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन इतने शक्तिशाली देशों के एक होने के बावजूद अब तक रूसी सेना का बाल भी बाका नहीं हुआ है, बल्कि इस साल भी रूस का नाम दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में शीर्ष पर रहा है। जी हां, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की मिलिट्री सुपर पावर कंट्रीज की लेटेस्ट 2025 की रैंकिंग में अमेरिका के बाद रूस दूसरे स्थान पर है, फिर तीसरे स्थान पर चीन और चौथे स्थान पर हमारा प्यारा भारत। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि रूस का सैन्य बल आखिर कितना शक्तिशाली है कि 3 सालों की घातक जंग के बावजूद उनकी ताकत में जरा सी भी कमी नहीं आई है, जबकि यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अगर भविष्य में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की अकड़ अमेरिका और रूस के बीच जंग का आगाज कर देती है तो आखिर इनमें से कौन जीतेगा और 2025 में अमेरिका और रूस में से कौन सा देश ज्यादा पावरफुल है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर। पुतिन अचानक से मीडिया के सामने आते हैं और अपने पड़ोसी देश यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर देते हैं, जो सुनकर दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों की रूह कांप जाती है। वो कहते हैं कि ये पुतिन के राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी बोल है, क्योंकि यूक्रेन के पीछे अमेरिका, यूरोप और नाटो की तिकड़ी खड़ी है, जिसमें कुल 32 देश हैं। अमेरिका ने यूक्रेन की मदद की भी और दुनिया भर के देशों ने रूस पर सैकड़ों सैंक्शंस लगाए, इस उम्मीद से कि उसकी इकोनॉमी की कमर टूट जाएगी और वो सरेंडर कर देगा। लेकिन आज उस जंग को शुरू हुए पूरे 3 साल बीत गए हैं, लेकिन रूस चट्टान की तरह खड़ा है, जबकि यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। लेकिन किसी भी देश की सेना तो जंग के मैदान में युद्ध लड़ती है, वैश्विक स्तर पर वो देश कितने समय तक टिक पाता है वो सीधा डिपेंड करता है उस देश को चलाने वाली सरकार और उनके लीडर पर। जैसे सन 1971 में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने महज कुछ ही दिनों में पाकिस्तान को घुटने पर लाकर बांग्लादेश को आजादी दिलवाई थी। 1998 में अमेरिका के 3 सैटेलाइट हमारे सिर पर मंडरा रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने फिर भी सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट को संभव बनाया और भारत आज परमाणु महाशक्ति बन चुका है। फिर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद भारतीय सेना ने न सिर्फ 2 बार पाकिस्तानी आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा, बल्कि आज दुनिया भर में भारत चौथी सुपर पावर बन चुका है। तो अब सवाल ये है कि रूस के लीडर व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप में से कौन सा नेता ज्यादा ताकतवर है? सबसे पहले पुतिन की बात करें तो उन्हें दुनिया का सबसे ताकतवर और खतरनाक लीडर माना जाता है। अब वैसे तो कागजों पर पुतिन की संपत्ति $70 बिलियन बताई जाती है, जिनके पास कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन सीक्रेटली दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनके पास $400 बिलियन से भी अधिक संपत्ति है। पुतिन के पास अपने प्राइवेट 43 एयरप्लेन्स, 7,000 प्लस कार्स और 10,000 करोड़ का लग्जूरियस मेंशन भी है, जहां हर चीज सोने की है, यहां तक कि टॉयलेट में भी गोल्ड लगा हुआ है। कहा जाता है कि जरूरत पड़ने पर पुतिन अपनी पूरी संपत्ति युद्ध में लगा सकते हैं, मगर कभी अपनी नाक नहीं झुकने देंगे। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप समेत पूरी दुनिया के लीडर्स व्लादिमीर पुतिन से खौफ खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी एक अमीर बिजनेसमैन होने के साथ काफी अकड़ वाले हैं। उन्होंने दूसरी बार अमेरिकन गवर्नमेंट में वापसी करते ही हल्ला मचा दिया है। सबसे पहले तो उन्होंने कनाडा और ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने का ऐलान कर दिया, फिर मैक्सिको की खाड़ी को अमेरिका की खाड़ी नाम दे दिया, साथ ही मैक्सिको के ड्रग कार्टेल की भी मिलिट्री अटैक करने का ऐलान दिया। साथ ही 70 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास करके उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट के काम करने का तरीका बदल दिया। और इन्होंने इतना सब किया बस 2 दिनों में, वो भी बिना किसी की सलाह लिए। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी मर्जी के मालिक हैं और दोनों देशों के लीडर्स में कांटे की टक्कर है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जहां ट्रंप को पूरी दुनिया के बारे में सोचना पड़ेगा, वहीं पुतिन तो मैदान में छोड़े खुले सांड की तरह हैं, जो बिना सोचे समझे जो मन में आए वो करने के लिए जाने जाते हैं। अगर बात करें जनसंख्या और जीडीपी की, तो जहां रूस की जनसंख्या 14 करोड़ है और जीडीपी $2 ट्रिलियन है, वहीं अमेरिका की पॉपुलेशन 34 करोड़ है और जीडीपी रशिया के 13 गुना ज्यादा करीब $27 ट्रिलियन है। यानी इस मामले में अमेरिका काफी आगे है और इसी तरह ज्यादा पावरफुल इकोनॉमी होने की वजह से अमेरिका अपने डिफेंस बजट में भी जमकर पैसा खर्चता है। जी हां, अमेरिका का सालाना डिफेंस बजट करीब $895 ट्रिलियन का है, जबकि रूस ने 2025 में अपना अब तक का सबसे ज्यादा यानी करीब $145 बिलियन का डिफेंस बजट तय किया है। मगर यहाँ भी एक दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका का डिफेंस बजट ज्यादा है तो उसके हथियार भी महंगे हैं, जबकि उतनी ही ताकतवर वेपन्स और मिलिट्री व्हीकल्स रशिया अमेरिका से आधे से भी कम लागत में बना लेता है। वहीं सोवियत यूनियन के समय से रूस का हथियारों के साथ लगाव दुनिया में नहीं छुप पाया है। रूस तब भी सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था और आज भी। इसलिए पुतिन असल में डिफेंस पर कितना खर्च करते हैं वो आज भी बड़ा रहस्य है। इसके अलावा कई एक्सपर्ट्स बताते हैं कि रशिया के पास सोवियत यूनियन के समय के हथियारों का बड़ा जखीरा है,
जो मौजूदा टेक्नोलॉजी के मुताबिक एडवांस इक्विपमेंट तो नहीं है, लेकिन काफी रिलायबल है। रूस को यूक्रेन वॉर में भी इनका इस्तेमाल करते हुए देखा गया। वहीं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रैंकिंग में भी रशिया और अमेरिका के बीच कुछ ज्यादा फासला नहीं है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि पॉपुलेशन, जीडीपी और डिफेंस बजट के मामले में अमेरिका बेशक रूस से काफी आगे है, लेकिन मिलिट्री पावर के मामले में दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। मगर दोनों देशों के पास कौन से इतने हथियार हैं और कितनी बड़ी सेना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले रूस की बात करें तो रूसी सेना में 13 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स हैं। इसके अलावा रूस के पास 20 लाख रिजर्व्ड आर्मी पर्सनल्स भी हैं। रशियन आर्म्ड फोर्सेस 3 भागों में बटी है, ग्राउंड फोर्स, नेवी फोर्स, एयर फोर्स। इसके अलावा 2 इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस भी हैं, स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्सेस और एयरबर्न फोर्स। वहीं रूस ने 2013 में स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस भी स्टैब्लिश की थी, जो इतनी घातक है कि कोई काम करने का कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद उसे पूरा करके ही दम लेती है। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स आर्म फोर्स में 13 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स हैं और 8 लाख रिजर्व पर्सनल हैं। अमेरिका आर्मी भी लैंड फोर्सेस, नेवी और एयरफोर्स जैसे 3 भागों में बटी है, जिसमें अमेरिकन एयरफोर्स को दुनिया की सबसे घातक, शक्तिशाली और लड़ाकू वायुसेना कहा जाता है, जो दुश्मन को घर में घुसकर मारने की ताकत रखती है। ऐसे में सबसे पहले एयरफोर्स की बात की जाए तो अमेरिका के पास दुनिया का सबसे घातक 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग है, जो सुपरसोनिक स्पीड से दुश्मन की एयर बॉर्डर में घुस सकता है और इसकी एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की वजह से ये किसी रडार की भी पकड़ में नहीं आता। लेकिन इस मामले में रूस भी पीछे नहीं है, क्योंकि रूस के पास है 5th जनरेशन सुखोई Su-57, जिसकी स्पीड अमेरिका के F-35 से ज्यादा है। ये भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है और न्यूक्लियर मिसाइल्स हजारों किलोमीटर दूर दुश्मन के घर में घुसकर अटैक कर सकता है। यानी दोनों जेट्स के बीच अगर डॉग फाइट हुई तो ये पायलट की स्किल्स पर डिपेंड करेगा कौन जीतेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में तो अमेरिका और रूस दोनों के ही फाइटर जेट अव्वल दर्जे के हैं। हालांकि रूस के फाइटर जेट्स को भारतीय सेना भी सालों से इस्तेमाल कर रही है और ऐसे में हम इन्हें ज्यादा विश्वासु मानेंगे और कीमत में भी अमेरिका के जेट से करीब आधी कीमत में मिल जाता है। इस एडवांस फाइटर जेट के अलावा दोनों की एयरफोर्स के आंकड़े देखें तो रूसी वायुसेना के पास 833 फाइटर जेट्स और 557 अटैक हेलीकॉप्टर समेत कुल 4300 एसेट्स हैं, जबकि अमेरिका के पास 1790 फाइटर जेट्स और 1000 अटैक हेलीकॉप्टर समेत कुल 13000 एयरक्राफ्ट हैं। लैंड फोर्स के मामले में रशिया के पास 5800 टैंक्स, 1,31,000 मिलिट्री व्हीकल्स और 16000 आर्टिलरी मौजूद हैं। वहीं अमेरिका के पास 4600 टैंक्स, 3,90,000 मिलिट्री व्हीकल्स और सिर्फ 2500 आर्टिलरी हैं। यानी कि टैंक्स और आर्टिलरी के मामले में रूस अमेरिका से काफी आगे है। नेवी फोर्स की तरफ ध्यान देते हैं तो रशिया के पास 1 एयरक्राफ्ट करियर, 10 डिस्ट्रॉयर, 83 कॉर्वेट्स और 63 सबमरीन समेत कुल 419 नेवल एसेट्स हैं, जबकि अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट करियर, 9 हेलीकॉप्टर्स करियर, 70 सबमरीन, 81 डिस्ट्रॉयर समेत 400 नेवल एसेट्स हैं। यानी यहां मामला टाई जैसा ही है। आखिर में न्यूक्लियर पावर की बात करें तो देश न्यूक्लियर पावर में समृद्ध है और दोनों के पास इतने न्यूक्लियर हथियार हैं कि इतने में आधी दुनिया को तबाह किया जा सकता है। इसलिए इस मामले में कंपैरिजन इक्वल है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका के अलाइज यानी मित्र राष्ट्र तो बहुत हैं, लेकिन किसी के भी साथ अमेरिका के उतने गहरे फॉरेन रिलेशंस नहीं है, क्योंकि अमेरिका की फितरत है कि वो सिर्फ अपना फायदा देखता है, जबकि रूस के पास भारत और चीन जैसे 2 बड़े मित्र राष्ट्र हैं जो दुनिया के टॉप 5 शक्तिशाली देशों की सूची में शुमार हैं। ये दोस्ती रूस के लिए जंग में काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। तो दोस्तों, रूस और अमेरिका में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है?